हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हिंदी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पेपर इतना इजी है ना कि तुम सोच नहीं सकते हो कितना इजी पेपर है ये। 2019 का पेपर ज़रूर पुराना है, लेकिन सब कुछ मतलब क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, आँखों के डॉक्टर को डैश विशेषज्ञ कहते हैं। तो इसमें नेत्र जो है ये सही होगा, नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है पावन का अर्थ है पवित्र और पावक का अर्थ होता अग्नि मतलब आग। ठीक है, फिर है वासु भट्टाचार्य मांस मछली खाता है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, मांस खाता है तो मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, नरेश दूसरों का उपकार करता है, तो उपकार करने वाले को हम क्या बोलेंगे, परोपकारी। ठीक है, उचित शब्द होगा, प्रदर्शनी की स्पेलिंग हमें करेक्ट करनी है, ये वाली ग वाली जो दे रखी है ये प्रदर्शनी की स्पेलिंग करेक्ट है। ऊष्म व्यंजन है ये श स स ह, जब हम देखो बोलते हैं तो हमारी जीभ रगड़ती है, इसलिए ख में जो ऑप्शन दे रखे हैं ये हैं। विज्ञान का उचित वर्ण विच्छेद, विज्ञान का व पे छोटी की मात्रा ज अड़िया आ और न हलंत और आ, तो ये ख वाला जो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर यहाँ पर दे रखा सन्यासी, तो सन्यासी ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला करेक्ट है। ग में जो लिख रखा है सन्यासी ये बिल्कुल करेक्ट लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे दे रखा कॉलेज डॉक्टर कॉपी शब्दों में आई ध्वनियाँ कहलाती हैं। देखो यहाँ पे देखो तुम, ऊपर जो है यहाँ पे डॉट नहीं लग रही है, अगर डॉट लगी होती तो चंद्र बिंदु होता है। इसे बोलते हैं आगत ध्वनियाँ। क्या बोलते हैं, आगत। ये इंग्लिश के शब्दों पे ही यूज़ होता है। ठीक है, फिर है जब दो स्वर आपस में मिलकर परिवर्तन लाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम स्वर संधि। स्वर आपस में मिलकर कर रहे हैं ना। फिर देखा महा प्लस उदधि का उचित विकल्प होगा योगा महोदधि। ठीक है, महोदधि, ये ओ की मात्रा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके बाद आप देखो यहाँ लिखा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। फिर रसोई घर शब्द है, कैसा है, वो एक यौगिक शब्द है। रसोई और घर दो अलग अलग वर्ड हैं, वो मिलके बने हैं। ठीक है, वानर शब्द का सही विकल्प है, ये होगा इसका तत्सम। ठीक है, अब आया समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द तो संसार का होगा जगत। ठीक है, दुनिया बोल सकते हैं। रात का पर्याय नहीं है तो दामिनी नहीं है। ठीक है, अब बुद्धिमान की सभी निंदा नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर है वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, तो निंदा मतलब किसी की बुराई करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, उसका विलोम होगा स्तुति मतलब किसी की प्रशंसा करना। हित चाहने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द हो, हित चाहने वाले को हितैषी बोलते हैं कि हम तो आपके हितैषी हैं। हतोत्साहित के लिए वाक्यांश होगा जिसका उत्साह नष्ट हो गया वो हतोत्साहित बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृति और कृति के अर्थ में, तो ये पहला वाला ही सही है, रचना। कृति का मतलब रचना और ये करने वाला रचनाकार। फिर है अनुज में उपसर्ग, अनुज में जो है अनु जो शब्द है वो उपसर्ग है, उपसर्ग हम शुरू में लगाते हैं। किस शब्द में 2 प्रत्यय है, तो यहाँ पर दे रहा है सामाजिकता, इसमें एक तो एक हो गया और एकता हो गया, तो 2 प्रत्यय लग गए इसमें। वायकायदा किस समास का उदाहरण है ना। देखो कायदा एक शब्द होगा, बा लगा दिया, बा है अव्यय, तो ये अव्यवी भाव समास हो गया। ठीक है, फिर है हवन सामग्री का उचित विग्रह क्या होगा, तो हवन के लिए सामग्री उसका उचित विग्रह होगा। समास से बने शब्द को कहते हैं क्या बोलते हैं, समस्त पद बोलते हैं उसको हम, समस्त पद। ठीक है, आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, रेखांकित अंश की संज्ञा का भेद। यहाँ पे जो इसको ऐसे कर दिया जैसे चोरी है ना, तो इस तरीके से शब्द को यूज़ कर दिया। अगर सिर्फ जयचंद होता, जयचंदों बोल दिया उसने, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। किशोर से बनी भाववाचक संज्ञा किशोरता। ठीक है, अब इसके बाद आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द आयुष्मती होता है, आयुष्मती। ठीक है, अभिमानिनी का पुल्लिंग शब्द होगा अभिमान। ठीक है, मानिनी तो ये फीमेल हो गया, अभिमानी ये मेल के लिए यूज़ कर देंगे। इसमें कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, भीड़, दर्शन या जनता, तो देखो जनता के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आया हिंदी में भाववाचक संज्ञाएं प्रयुक्त होती हैं सदा, एक वचन में, बहुवचन में या दोनों में। भाववाचक संज्ञाएं दोनों में हो सकती हैं। कारक चिन्हों का दूसरा नाम है, उसे बोलते हैं हम परसर्ग।
पर सर्व, ठीक है। संबोधन कारक की पहचान कौन सा चिन्ह देखकर की जा सकती है? तो विस्मय आदि बोधक लगा देते हैं। जब हम किसी बोलते हैं हे सीते, तो उसमें क्या लगा देते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क का लगा देते हैं, तो वो आ जाएगा। आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो मध्यम पुरुष में किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, तुम भी बोलते हैं, तू भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, तो वो चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब है हिंसा शब्द का सही विशेषण होगा हिंसक हो जाएगा, ठीक है। धातु इनमें से क्या है? क्रिया का मूल रूप, हाँ क्रिया का मूल रूप ही धातु होती है। अब सुमन अभी अभी यहाँ से गई है, वाक्य का काल भेद बताइए। तो अभी अभी यहाँ से गई है मतलब अभी के अभी मतलब हुआ है ना, तो ये हो जाएगा, क्या कहना चाहिए, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, ये जो है ये आप खुद से करेंगे। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता आपको तो आप मेरे से मतलब कमेंट करें तो मैं आपको वो भी बता दूंगी आंसर, लेकिन इनको आप देख लो। यहाँ पर काव्यांश दे रखा है, काव्यांश से रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आपको देख देख के करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी पेपर है, मैं कहती हूँ सबको देना चाहिए हिंदी ओलंपियाड का पेपर, बहुत ईजी, ठीक है। अब इसको फटाफट से आप देख लो, ठीक है। जैसे देखो बहुत इजी है। यहाँ लिखा है स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ण का मतलब सोना, हेम का मतलब भी सोना होता है, कनक का मतलब भी सोना, रजत का मतलब चांदी होती है, तो ये हो गया। मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जितना मैं बोलूँ उतना कम है। यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। फिर इससे नीचे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, उन्हें आप कर पाओगे, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को हाइप कर दें, ठीक है। ये